अवर भाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, श्री परमहंस महान विभूतियों के दिव्य दर्शन ध्यान हृदय मंदिर में बसाते हुए वह अपने परम आराध्य देव श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी के दिव्य दर्शन और उनका प्यार अपने मन मंदिर में बसाकर बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकार बोल मेरे श्री गुरु। भक्तों की खातिर ही भगवान धरा धाम पर आते हैं, अगम अगोचर निराकार हैं, वेद भी पार न पाते हैं। सुन पुकार प्रेमी भक्तों की रचना प्रभु रचाते हैं, कभी राम बने कभी श्याम बने कभी परमहंस कहलाते हैं। गुरु चरणों में आकर हमने सच्ची दिवाली मनाई है, खुशियों से हर झोली भर गई, सबको लाख बधाई है। जयकारा। प्रेमियों, जितना प्यार सेवक के हृदय में अपने सतगुरु परम इष्ट के प्रति है, उससे कई ज्यादा सतगुरु हम सेवकों से प्यार करते हैं। हम सब ने जो दिव्य दर्शन पाकर सच्ची दिवाली मनाकर जो अपार खुशियां प्राप्त की, वो खुशियां कब मिली, कैसे मिली? जब हमारे प्रभु ने हम सब पर अपना प्यार, आशीर्वाद और कृपा बरसाकर हर प्रेमी का दामन सच्ची खुशियों से भर दिया, तभी हमने सच्चियां खुशियां प्राप्त की और अपने प्रभु के प्यार को पाकर अपने जीवन को धन्य किया। बोल मेरे श्री गुरु। श्री रामचरितमानस में भी यही वर्णन आता है कि जब भगवान राम ने लंका को जीत लिया तो उस समय विभीषण ने प्रार्थना की कि प्रभु, अब आप लंका का राज, जितना धन माल है, सबकी संभाल करें, सबकी संभाल करते हुए मुझे ये सेवा बख्शें कि मैं लंका का राज करूं। तो भगवान बड़े प्यार से समझाते हैं कि ऐ विभीषण, ये जितना भी राजपाट है सब हमारे ही हैं, परंतु हम अब एक पल भी नहीं रुक सकते। भरत जो है हमारी याद में, हमारे प्रेम में व्याकुल है। अगर एक पल भी हम लेट हो गए तो हमारा भगत हमारे को बिछड़ जाएगा, नहीं मिलेगा। सब राजपाट त्याग कर भगवान अयोध्या की ओर चल पड़े। इतना प्यार था उनके हृदय में अयोध्या वासियों के प्रति और भरत के प्रति। वही प्यार हम देखते हैं हम सेवकों को देने के लिए श्री गुरु महाराज जी जगह जगह पर, जितने भी श्री अनंतपुर दरबार है, प्रयाग धाम है, ग्वालियर है, बेंगलोर है, सब जगह हम सेवकों के हृदय की पुकार को सुनकर एक पल भी नहीं रुकते और सब जगह जाकर अपने दर्शन देकर सब प्रेमियों को निहाल करते हैं। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि प्रभु विलोक हर्षे पुरवासी, जनित वियोग विपत्ति सब नासी, प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतक कीन कृपालु खरारी। कहते हैं कि जैसे ही भगवान अयोध्या में आए, 14 साल का जो विरह का दुख था उन्होंने अपने सेवकों का दूर कर दिया। प्रभु विलोक, भगवान के दर्शन करते ही सब पूर्ववासी जिनके अंदर 14 वर्ष का बिछोड़ा था वह सब दूर हो गया और वो खुशियों से ऐसे भरपूर हो गए जैसे दिवाली मनाते हुए हम सब खुशियों से भरपूर हो गए।
जब भगवान ने देखा कि अयोध्या वासियों के रोम रोम में प्यार है, कितनी खुशी है, तो भगवान ने एक लीला रचाई। क्योंकि सब भक्तों के मन में यही ध्यान होता है, यही प्रार्थना होती है कि हमारे प्रभु हमारे पर कृपा दृष्टि डालें, हमें अपना आशीर्वाद दें और अपनी भक्ति से हमें मालो माल करें। तो तुलसीदास जी कहते हैं, प्रेमा तुर सब लोग निहारी, कौतक कीन कृपालु खरारी। सब प्रेमियों के हृदय में इतना बड़ा प्रेम देखा भगवान ने कि सबने प्रार्थना की, प्रभु आज हमें अपने गले लगाओ, तुम अमित रूप प्रगटे तह काला, यथा योग सब मिले कृपाला। भगवान लाखों करोड़ों रूप धारण करके प्रकट हुए और एक पल में सबको गले लगाकर उन्होंने निहाल कर दिया। प्रेमियों, सच्ची दिवाली तो यही है कि भगवान और भक्त में इतना प्रेम होता है, ना भगवान अपने भक्त के बगैर रहते हैं और ना ही भक्त अपने भगवान के बगैर रहते हैं। एक पल भी उनका दूर रहना कितनी व्याकुलता हो जाती है। ऐसे ही सभी गुरुमुख इंतजार करते हैं कि कब श्री अनंतपुर में त्योहार आए, कब ऐसी खुशियों की घड़ी आए, हमारे गुरु महाराज जी हमें अपने पास बुलाएं और हम उनके पास जाकर उनकी भक्ति, सेवा और उनका प्रेम पाकर अपने जीवन को सफल करें। तो हम सदा आभारी हैं। ये रहमत कितनी बड़ी रहमत है, ये कोई मामूली चीज नहीं है। संसार के अंदर धन दौलत पदार्थ मिलते हैं, मगर जो प्यार है, जो सच्चा प्यार, जो सच्ची खुशी, वो केवल सतगुरु देते हैं। इसलिए ऐसी खुशियां जो बख्शी हैं, हम सब अपने गुरु महाराज जी के चरणों में कोटिन कोट नमन करते हुए यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु सदा आपकी कृपा हम सब पर बनी रहे, हम सदा ही आपके वचनों पर चलते हुए, सदा ही सेवा भक्ति करते हुए आपका प्यार पाएं और आपकी कृपा पाकर अपना जीवन सफल करें। बोल जयकार। बड़ी हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाइयाँ हों। और अभी अभी हमारे सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी ने भी सभी गुरुमुख प्रेमियों को आज के इस पावन दिवस की बड़े ही हर्षित हो करके बधाइयाँ दी हैं। इसके भी सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत मुबारकबाद हों। जैसा कि गुरुमुख जनों ने श्री मुखारविंद से श्रवण किया कि आज का दिवाली का पावन पर्व भगवान श्री राम जी त्रेता युग में जब लंका को विजय करके, रावण का वध करके, सत्य का झंडा लहराते हुए अयोध्या में आए, तो उस समय सभी अयोध्या वासियों ने हर्षित हो करके ये दिवाली का पावन पर्व मनाया था। और कैसे मनाया था कि ये दिन अमावस्या की रात्रि का होता है, सब तरफ अंधेरा होता है, लेकिन उन प्रेमियों ने अपने हृदय के उस प्रेम के आगारों को प्रकट करते हुए दीपक जलाए, प्रकाश किया सब तरफ, और हर्ष के साथ अपने भगवान के पावन से दर्शन किए। चिरकाल से उनका मिलन हुआ। तो वास्तव में ये दिवस प्रेमी और प्रीतम के मिलन का, भक्त और भगवान के मिलन का दिवस है। और वही भावना भक्तों के हृदय में भी आज भी बनी हुई है। सभी भक्तजन
अपने भगवान के साथ मिलकर एक रूप हो जाना चाहते हैं और इसीलिए पावन श्री आनंदपुर धाम में आए हैं। वो भावना सभी गुरुमुख जन यहाँ श्री आनंदपुर धाम में पहुँच करके बड़ी खुशियों के साथ पूर्ण कर रहे हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। क्योंकि आज के दिन सभी गुरुमुख जनों को जो त्रेता युग में भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान किया था, उनसे मिल करके वो भी हर्षित हुए थे और भक्तजन भी हर्ष और उल्लास में एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे थे। तो आज के दिन भी सभी गुरुमुख सज्जन अपने सद्गुरुदेव जी महाराज जी के साथ मिलकर उनके चरणों में पहुंचकर अपने भगवान के पावन श्री दर्शन करते हुए ये खुशियां मना रहे हैं, एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं। तो ये वास्तव में ही गुरुमुख जन दीपावली का पावन पर्व मना रहे हैं। तो इस दीपावली के पावन पर्व की जो सौगात है वो क्या है? वो गुरुमुखों प्रेमा भक्ति की सौगात है। क्योंकि भक्त और भगवान के बीच जो मिलाने वाली सच्ची वस्तु है, सच्चा सेतु है, वो प्रेमा भक्ति का है। हमारे सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी, श्री श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी, श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी ने अपने वचनों में भी ये उच्चारण किया है कि वास्तव में दिवाली गुरुमुख प्रेमियों को, भक्तों को इस प्रेमा भक्ति में दृढ़ रहने की, प्रेमा भक्ति को पाने की अभिलाषा को पूर्ण करने की एक बहुत बड़ी ये प्रतीक बनी हुई है। और तब से ही, त्रेता युग से ही प्रेमी और प्रीतम के मिलन का ये त्योहार बना हुआ है। इसीलिए वर्णन किया जाता है कि प्रेम भक्ति एक लाल है, मिले जो संतन पास, लाल संभारो भाव से, सहो दिस होए उजास। कहते हैं कि प्रेम भक्ति क्या चीज़ है? ये एक लाल है, सच्चा लाल है, बहुत ही कीमती है, अति दुर्लभ है। और सभी गुरुमुख जन श्री चरणों में पहुंच करके इस लाल को पा करके झूम रहे हैं। तो इसको कहते हैं कि ये सच्चा लाल प्रेमा भक्ति का मिल गया है, तो अब इसकी संभाल करो भावना के साथ, श्रद्धा के साथ। कैसे कि जो अपने सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने गुरुमुख जनों को ये नाम भक्ति का लाल दे दिया है, तो इसकी संभाल कैसे करनी है? कि इसका स्मरण करते रहना है, इसकी संभाल करनी है। माया की मांग से ये पूरी नहीं होगी, नहीं, ये तो भगवान की मांग से, भगवान की कृपा से ही मिलेगी, सच्ची दात है ये। तो इसके लिए कहते हैं कि जिसने भी इसकी संभाल कर ली, जिसने भी अपने हृदय में इसको धारण कर लिया, तो उसके हृदय में अंदर भी और बाहर भी प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। अंधेरा उसके हृदय से दूर हो जाएगा। जब अंधेरा दूर होगा और प्रकाश हो जाएगा, तो उसमें जो पावन श्री दर्शनों का आनंद होगा, वो ऐसा ही आनंद होगा जो गुरुमुख जन इस समय स्वयं अपने नेत्रों से श्री दर्शन करते हुए प्राप्त कर रहे हैं। ये दिवस याद करा रहा है इतिहास में भक्तों के प्रेम का,
और गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामायण की रचना करते हुए वर्णन किया है कि सभी भक्तों में जो सबसे ऊंचा दर्जा है वो भरत जी का दर्जा है। उन्होंने वर्णन किया है, उसके प्रेम का बहुत बड़ा वर्णन किया है कि सबसे पहले तो जब वो अयोध्या से भगवान राम जी वन में चले गए और उनको लेने के लिए भरत जी आगे बढ़े और भरत जी को सबने कहा कि आप रथ पर सवार हो जाइए, तब उन्होंने ये भावना प्रकट की थी कि मैं कैसे जिस पथ से मेरे भगवान मेरे प्रीतम पैदल चल करके गए हैं, भला मैं उस पर कैसे पांव रख करके जा सकता हूँ। वो तो कहते हैं कि सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, कि सेवक का धर्म जो है वो बड़ा कठिन है, तो प्रेम के वश हो करके उन्होंने ये वचन उच्चारण किए थे। और जब वो 14 वर्ष पूरे करके भगवान श्री राम जी अयोध्या में पधारे तो उससे एक दिन पहले वो प्रतीक्षा कर रहे हैं भगवान राम की, उनका नाम जप रहे हैं, आँखों से अश्रुपात हो रहा है। उस समय भी वर्णन करते हैं तुलसीदास जी कि राम विरह सागर में भरत मगन मन होत, विप्र रूप धर पवन सुत आए गयो जनु पोत। गोस्वामी तुलसीदास जी भी मगन हो गए। वो कहते हैं कि कैसे बैठे हैं भरत जी कि उनका मन राम जी के विरह में मगन हो रहा है। कैसे मगन हो रहा है? जैसे सागर में गोते खा रहा है। तो उस सागर में पवन सुत हनुमान जी भगवान राम की आज्ञा पा करके उन्हें ये सुख संदेश सुनाने के लिए उनके सन्मुख प्रकट हो गए। ऐसे प्रकट हो गए जैसे उस समुद्र में उन्हें एक जहाज मिल गया हो। तो ये भरत जी की भक्ति की निशानी। तो गुरुमुख जनों को ये इतिहास हमें याद कराते हैं, सबको याद कराते हैं कि प्रेमी जन अपने भगवान से केवल प्रेम भक्ति का वरदान मांगते हैं, प्रेम भक्ति ही सदा चाहते हैं। प्रेम भक्ति को पा कर के ही उन्हें चैन मिलती है, शांति मिलती है। कि गुरुमुख के मन सदा खुशी, नित्य सेवा भक्ति की प्यास। उनके हृदय में सेवा और भक्ति की प्यास ही बनी रहती है, तभी उनके मन में सदा खुशी रहती है। तो महापुरुषों ने भी कृपा करके हम पर ये बहुत उपकार किए हैं कि उस सच्ची भक्ति की दात देने के लिए उन्होंने हमारे कल्याण के लिए इस पावन श्री दरबार की रचना की, श्री आनंदपुर धाम की रचना की और यहाँ पर भक्ति के सुगम साधन बना दिए। सभी गुरुमुखों को नित्य प्रति याद कराया जाता है कि गुरुमुख जनों का यही कर्तव्य है कि वो ये श्री आज्ञा शिरोधार्य करें कि भक्ति के जो 5 नियम हैं, श्री आरती पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान, श्रद्धा सहित जो पालन करे निश्चय हुए कल्याण। तो श्रद्धा के साथ जो इन नियमों का पालन करेगा, 2 घंटे भजन अभ्यास करता रहेगा, तो उस पर ये कृपा उतरेगी जो इस समय हमारे ऊपर उतर रही है। तो हम पर बहुत बड़ा उपकार हमारे सद्गुरुदेव जी ने किया है, जो हमको अपने पावन श्री दरबार की चरण शरण बख्शी है। तो अब गुरुमुखों का यही कर्तव्य हो जाता है कि संसार में बेशक रहें, लेकिन संसार में रहते हुए वो अपने चित्त को अपने प्रभु के चरणों के साथ जोड़ करके रखें कि जग में रहो अलग रहो, जोग जुगत की रीत, दूलन हृदय राम स्यों, लाए रहो दृढ़ प्रीत। संत ये उपदेश करते हैं कि संसार में बेशक रहो, रहते रहते भक्ति के धन को संचित करो और इस धन को संचय करते हुए
क्या होता है? ये हर धन संच, हर पूंजी संच, करो व्यवहार, यहाँ सुख दरगह जयकार। कहते हैं यहाँ सुख मिलेगा, इस लोक में सुख मिलेगा और परलोक में जयकार होगी। जो ये भक्ति धन संग्रह करते रहेंगे, तो गुरुमुखों का यही कर्तव्य है कि अब जो समय मिला है, दुर्लभ समय है, इस मानव जन्म को सफल बनाने का स्वर्णिम अवसर है। इसको पा करके भक्ति के नियमों में भी संलग्न रहें, बेशक फिर संसार के कार्य व्यवहार भी करें। फिर हमारे सद्गुरुदेव जी का ये आशीर्वाद ऐसे ही बना रहेगा, वो हमारे अंग संग ऐसे ही रहेंगे जैसा कि इस समय हमारे सम्मुख विराजमान हैं। ये बख्शिश हो रही है, ये हमारे सद्गुरुदेव जी ने हम पर कृपा की है, कर रहे हैं। तो मैं अपनी तरफ से आप सब की ओर से श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी के चरणारविंदों में कोट्यानुकोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। बोलो जयकारा। आज के दिव्य सत्संग की, दिव्य दर्शनों की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। ऐसे और दिव्य सत्संग सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले सत्संग की अपडेट आप सभी गुरुमुख जनों को पहले ही प्राप्त हो सके। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आप सभी गुरुमुखों को साप्रेम जय सच्चिदानंद जी। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।